अगर देखा जाए एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हमने तो जान लिया कि उससे क्या क्या कारण से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अब भाई उसका इफेक्ट कैसे होता है, मतलब उसका असर जो है वो किस तरीके से पड़ता है। अब देखो सबसे पहले इकोनॉमिक इफेक्ट, कि हमारे देश में आर्थिक, आर्थिक का मतलब इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है हमारे देश के पैसे पर। तो पहली बात है कि लॉस ऑफ आउटपुट, आउटपुट का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है कि नहीं, जिसके वजह से क्या होगा भाई, हमारे को ज्यादा बोलो रुपया पैसा नहीं मिल पाएगा, मतलब उस तरीके से हमारी जीडीपी नहीं बढ़ पाएगी, सिंपल सी बात है। दूसरा है लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप बोलो कि सिंपल सी बात है भाई, अगर बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स आपके अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जिसको आपने ह्यूमन कैपिटल में बदलने की कोशिश नहीं करी, तो वो अपने आप ही अनएम्प्लॉयड हो गया भाई, जिसके वजह से आपने ये वाले ह्यूमन रिसोर्स को बर्बाद कर दिया। सिंपल सी बात है। आपका काम क्या होना चाहिए, देश का काम क्या होना चाहिए कि वहां जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको यूटिलाइज करके ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करें, ताकि वो हमारे देश के लिए पैसा कमा सके। हमारे देश का मतलब है वो अपने लिए कमाएगा तो वो देश के लिए भी कमा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स वगैरह देगा। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि भाई एक जो लेबर है, वो एक लेबर 7 घंटा, मैं मान लो कि 10 पेंसिल बना रहा है, ठीक है, तो वो आगे चलकर 7 घंटे में 50 पेंसिल नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उस तरीके का मोटिवेशन नहीं दिख रहा है उसको। धीरे धीरे जैसे मान लो कि एक टीचर है, एक टीचर अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता है कि पहले उनका समझाने का तरीका, कराने का तरीका किसी भी प्रॉब्लम को अलग था, अब बच्चों के समझ के साथ वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता जा रहा है टीचर, तभी तो वो टीचर एग्जिस्ट कर पाएगा, नहीं तो वो टीचर कहाँ रहेगा, सब बच्चा बोलेगा समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना, तो लेबर अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी एआई आया तो सब लोग हा 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 कर रहे हैं, कुछ सीखना नहीं चाह रहा है। कंप्यूटर आया था तब भी उसी वही बात बोला जा रहा था। तो क्या हुआ कि अगर आप कोई टेक्नोलॉजी आ रहा है तो उसको सीखना नहीं चाह रहे हो, मतलब क्या हो कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। फिर लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, वही बात मैंने बोला कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन बहुत कम है, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन एक कम है, और दूसरा है कि पूंजी, हमारे देश में जो कैपिटल है, पैसा का जो फॉर्मेशन है वो उतनी तेजी से नहीं हो रहा, मतलब पैसा का फ्लो उस तेजी से नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कैपिटल बन ही नहीं पा रहा। पूंजी जब बनेगा नहीं तो मानव पूंजी कैसे आएगा, ह्यूमन कैपिटल कैसे आएगा, तो अपने आप ही ह्यूमन कैपिटल से रिलेट कर गया। तो इकोनॉमिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा 4। अगर कोई बोलेगा व्हाट आर द इकोनॉमिक इफेक्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, देयर आर 4 रीजन। लॉस ऑफ आउटपुट होता है भाई, उससे इफेक्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स की एक तरीके से लॉस होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, और लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ह्यूमन कैपिटल को आप फॉर्म करने में ध्यान ही नहीं दे रहे हो। दूसरा है समाज पर क्या असर पड़ता है, वो तो हो गया भाई देश के ऊपर आर्थिक असर क्या पड़ता है, इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ता है। एक है कि समाज के ऊपर क्या, तो हमारे समाज में सबसे पहली बात गरीबी बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी अपने आप में, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। इंक्रीज इन द इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज भी बढ़ेगा। इनइक्वालिटीज मतलब कुछ लोगों के पास 10% लोगों के पास 90% पैसा, आगे चलकर इसी तरीके का रहा तो 5% लोगों के पास 90% पैसा, और 95% लोगों के पास 10% पैसा। तो यहाँ पर इनइक्वालिटी है कि नहीं है, दोनों के बीच में इनकम का गैप बहुत ज्यादा है। तो जो हमेशा बड़े लोग होंगे वो हावी रहेंगे गरीबों पर, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत परेशानी आएगी अगर इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, या फिर हम उन लोगों को रोजगार नहीं देंगे जो एक तरीके से नीड है जिनको, ठीक है। दूसरा होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रहे हो तो वो रुपया पैसा कमाएगा कैसे, आप कमाएगा नहीं तो उसका रहने और सहने का जो तरीका होगा वो कहाँ ढंग से होगा, वो अच्छा पानी नहीं पी पाएगा, अच्छा खाना नहीं खा पाएगा, मल न्यूट्रिशन का शिकार बन जाएगा, अपने बच्चों को वो सही से पाल पोस नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक तरीके से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम, कि इनकम से ही होता है भाई, पैसा ही नहीं कमाएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहां से आएगा। डी आते हैं सोशल अनरेस्ट ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। देखो जो बेरोजगारी होती है ना, नेपाल जैसा देखो, नेपाल में लोग जो है जेनजी जिसको बोलते हैं, उन्होंने क्या विद्रोह कर दिया, तो विद्रोह आएगा, वो दंगा फसाद करेंगे, चोर उचक्का ज्यादा पैदा होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, सोशल देखो आजकल के मामले में देखो बहुत सारे मामले देखते होंगे, औरत जा रही है भाई और मंगलसूत्र उसका छीन लिया, एक लड़का आया उधर बाइक से मंगलसूत्र छीन लिया, चैन छीन लिया, मोबाइल छीन रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हो,
मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, देख रहे हो। तो सोशल अनरेस्ट आ जाएगा, मतलब क्या, इंडल्ज हो जाएंगे एंटी सोशल एक्टिविटी में, सच एज थेफ्ट होगा, किडनैपिंग वगैरह, किडनैपिंग, किसी डॉक्टर का बेटा किडनैप करके उससे फिरौती मांग रहा है, ठीक है। तो ऐसे चीजें होती रहती है। तो ये सब चीजें बहुत बड़ी एक कारण बन जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ठीक है। अगर देखो क्या होगा, रिजल्ट इन डिप्रेशन, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, आत्महत्या हो जाएगा। आत्महत्या जैसे कि आप देखो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत सारे किसान जो होते हैं कर्ज ले लेते हैं, लेकिन उनको एक तरीके से चुका नहीं पाते, तो उनकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो कमा ही नहीं पा रहे पैसा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो यहाँ देख रहे हो अनवांटेड एंड यूजलेस, मतलब एन अनएम्प्लॉयड पर्सन कंसिडर्ड हिमसेल्फ अनवांटेड, उसको घर से ताना मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, नौकरी नहीं निकाल पा रहे हो, ये नहीं कर पा रहे हो, सरकार को क्या दोष दें, सब निकाल रहा है, चाहे पांच जॉब आ रहा है, उसमें 5 जॉब में तुम निकालो, जिसकी वजह से आत्महत्या वगैरह भी एक तरीके से होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा एक तरीके से, या फिर डिप्रेशन में आ जाता है बच्चा, ठीक है। उसके बाद आके देखो गवर्नमेंट एंड जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो सरकार क्या क्या प्रयास जो है वो कर रही है या की है अभी तक, खास करके एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। तो सिंस इंडिपेंडेंस द यूनियन एंड स्टेट दोनों लेवल पर काम हुआ है भाई, मतलब यूनियन लेवल पर भी काम हुआ है और एक तरीके से स्टेट लेवल। एक चैप्टर हुआ करता था तुम लोगों का 12th में, पॉवर्टी, गरीबी, वो हटा दिया, चैप्टर ही हटा दिया। क्यों भाई, अब बच्चों को गरीबी के बारे में पढ़ाना ही नहीं चाह रहे हैं, ये गलत बात है भाई। बच्चे ये पॉवर्टी वाला चैप्टर बाद में जाके पढ़ोगे तुम, यूपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहां पॉवर्टी पूछा जा रहा है, तो फिर आपने 12th में क्यों हटा दिया जब बेसिक नॉलेज नहीं होगा। तो यही है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी है। तो सरकार जो यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इनिशिएटिव लिया है। उसमें 2 इनिशिएटिव देखने को मिलता है कि एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होता है भाई, ये समझना, ठीक है। याद रखना कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरीके से एम्प्लॉयमेंट समाज में देती है, डायरेक्ट तरीके से, एक इनडायरेक्ट तरीके से। डायरेक्ट जो तरीका है क्या, इन दिस द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज द पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, एंड ऑल्सो रन्स इंडस्ट्रीज, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड हेंस प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली टू द वर्कर। डायरेक्टली दे रही भाई, कोई डायरेक्टली आप सरकार में आ जाओ और सरकार की जितनी व्यवस्था है उसमें एक तरीके से काम आ जाओ। जैसे कि आप देख लो स्टेट गवर्नमेंट में होता है ना, पीसीएस का जॉब होता है, और आपको अगर देखा जाए यूपीएससी किसमें, सेंट्रल लेवल पर। तो ये सब क्या होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाता है, जैसे कि मान लो when output of goods and service from the government enterprises increases, then the private enterprises which receive a raw material from the government enterprises will also raise their output, and hence the number of employment opportunity in economy increases। समझ रहे हो मतलब क्या हुआ, मान लो कोई सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी अब कच्चा माल तो ये बना नहीं रही है, सरकारी कंपनी है भाई। अब सरकारी कंपनी कुछ प्रोडक्शन कर रही है, तो कुछ प्रोडक्शन करेगी, तो अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ाएगी कंपनी, ठीक है, मतलब सरकारी कंपनी, तो वो प्राइवेट कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदेगा। तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जो है वो एक तरीके से ये ज्यादा लोगों को हायर करेगा कि नहीं करेगा, तो इनडायरेक्टली एक तरीके से जॉब जो है वो एक तरीके से बढ़ेगा। मतलब सरकार डायरेक्ट नहीं जा रही है। जैसे मान लो कि रेलवे, सरकार ने 50 रेलवे शुरू करा, तो रेलवे शुरू करा तो उसकी साफ सफाई की जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसको दिए जाते हैं, प्राइवेट को। वहां वो जो ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, या जो आप 3rd AC में जाओ, या साफ सफाई वाला जो है, ये सब सारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट को दिया जाता है। तो अगर सरकार जो है 8-10 नई ट्रेनें ला रही है, तो सरकारी व्यवस्था बढ़ी। और सरकारी व्यवस्था बढ़ने से जो चीजें हैं वो एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से वर्कर्स लोग उसमें आए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी और ज्यादा लोग चाहिए होंगे भाई। हाँ, टेंडर निकलते हैं, तो वो जो भी बिजनेस लेगा उसको टेंडर को, उससे क्या होगा, और ज्यादा वर्कर्स इनडायरेक्टली बढ़ेगा। डायरेक्टली सरकार भी जॉब नहीं मिल रहा, इनडायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देखो सरकार रोड बना रही है, सरकार रोड बनाएगी तो सरकार रोड नहीं बनाती है ना, वो टेंडर देती है प्राइवेट को। अब प्राइवेट को जितना ज्यादा रोड बनाएगी उतना ज्यादा टेंडर मिलेगा प्राइवेट को, उतना ज्यादा प्राइवेट लोगों को रखना पड़ेगा ताकि वो उसका काम हो सके, लेबर्स वगैरह रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बात है। कुछ इंप्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसको याद रखना, जो सरकार ने अभी तक स्टार्ट करे हैं। एक तो याद रखना आपको VBG रामजी, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनरेगा के तहत अगर आ गया MG नरेगा, तो MG नरेगा पहले था भाई महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। ये 125 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के बारे में बोल रहा है, और ये 100 डेज का पहले बोलता था, ठीक है।
तो याद रखना है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखना यहाँ पर। इससे आगे आने वाले समय में देखना कि मुझे ये न लगे कि करंट अफेयर में पूछने लगे तुम लोगों को। हाँ, हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी यहाँ दिया हुआ है, इसका नाम बदल के क्या हो गया, ये हो गया। तो याद रखना। तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोग्राम जो है वो चलाए गए हैं अभी तक सरकार के द्वारा, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और भी सरकार को यहाँ पर जो है अपना प्रयास जारी रखना चाहिए।